देखो सवाल में क्या कह रहा है बेटा कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम अभिदृश्यक की बात करते हैं। तो दिया गया है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। अब अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी किससे दिखाते हो? एफ ओ से। यस सही है। तो एफ ओ बेटा कितना दिया गया? 50। सही है। फिर बोला है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई है। किसकी दी गई है? अब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी किससे दिखाते हैं? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी उसको हम लोग दिखाते हैं बेटा एफ ई से। सही है। उसे किससे दिखाते हैं? एफ ई से। तो वो कितना दिया गया? 1.5। सही आता है। फिर बोला है इसे अभिदर्शक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित करना है, यानी कि वस्तु की दूरी दी गई है। किसकी दूरी दी गई है? अभिदर्शक लेंस से, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी की यू से दिखाते हैं और अभिदर्शक लेंस को में कहा लगा, वो लगा दूं ये बेटा ये हमेशा माइनस क्यों चाहिए? वक्त तो 3 मीटर दी गई है और 3 मीटर में जो सेंटीमीटर मतलब तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक सही है। फिर आगे पढ़ेंगे। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो कितने पर बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं बेटा अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? अब प्रतिबिंब की दूरी को मैं वी कह दूं। सही है। अब हम पहले सूत्र लगा लेंगे लेंस का। किसके लिए? अभिदर्शक लेंस के लिए। यहां पर लिख देता हूं अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। देखो सूत्र भी याद नहीं करना है, आप एक बार समझो सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। अगर आप दृश्य के लिए है तो सबकी जगह क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। और नेत्रिका के लिए तो सबकी जगह क्या लगा दोगे? ई। तो अभी हम किसके लिए लगा रहे हैं? अब जैसे के लिए तो सूत्र क्या बनेगा? 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/। सही है। एफ नॉट कितना है सवाल में? 15। तो 1/15 बेटा बराबर 1/v0 हमें निकालना है। v0 हमको क्या करना है? निकालना है। और u नॉट कितना दिया है? माइनस का 300। तो ये हो जाएगा बेटा -30। यहाँ तक सही है। क्या इसको तुम ये लिख सकते हो? ध्यान देखना बेटा 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस का 1/300 लिखा जा सकता है। तो क्या बी ई को 300 उधर ले चलू? ये बन जाएगा बेटा 1/वी इक्वल टू वो वी ओ इक्वल टू 1/15 माइनस 1/300। एलसीएम कितना आएगा बेटा? ये जाएगा कितना? 15 20 माइनस 1 यही आएगा। तो क्या बेटा यहाँ से 1/v0 इक्वल टू बन जाएगा 19/300। तो यहाँ से जब आप कड़ी गुणा करेंगे तो v0 इक्वल टू आ जाएगा 300 इसको भाग देख बताओ कितना आ रहा है डायरेक्ट। भाग देख देखो कितना रहा? 15 दशमलव और 78 की समथिंग आवत नहीं। साठ 15.78 सेंटीमीटर अभी कहा? अभी तो आधा हुआ।
अब ध्यान सुनो, जो हमारे पास निकल आया मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। वी नॉट हमारे पास निकल के कितना आ गया, 15.78। सही यहाँ तक। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना। अब सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा है कि वस्तु के लिए फोकसित, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, नेत्रिका पर। कहाँ पर बनता है, तो जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब उसमें नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी है दी गई है। तो अंतिम प्रतिबिंब आंखों का कहाँ पर है, नेत्रिका पे। तो जो ये बोला है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, मनुष्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है इस पर, 25। तो वो 25 किसके लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम। तो यहां से लिखेंगे नेत्रिका से पहले प्रतिबिंब की दूरी, पहले प्रतिबिंब की दूरी। पहले प्रतिबिंब मतलब जो अवक्षेपक लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है, जो किससे बन रहा है, तो वो u बराबर बेटा -25, ओ सॉरी नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी, नेत्रिका से किसकी दूरी दे रहा है, प्रतिबिंब की दूरी। क्योंकि वो जो प्रतिबिंब बन रहा है नेत्रिका पे बन रहा है, तो जो आपका वीई होगा बेटा, कौन होगा, नेत्रिका के लिए वीई आएगा, उसको मैं लिख दूं -25 सेंटीमीटर। सही यहाँ तक। अब हम लगा देंगे बेटा नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए सूत्र क्या होगा लेंस का बेटा, 1/FE = 1/VE - 1/UE, ये होगा सूत्र। अब बताओ FE कितना है सवाल में, तो क्या इसको लिख दोगे 1/1.5 बराबर 1/VE, वी कितना है माइनस का 25, और UE बेटा कितना है, UE को यू ही रहने दे। सही यहाँ तक। क्या बेटा इस माइनस को उधर ले चलते हैं तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या इसको तुम लिख सकते हो 1/UE माइनस इक्वल टू, नहीं एक ऐसा काम करो, इसको उधर ले चलो, इसको इधर ले आओ। तो यहां से बनेगा बेटा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का UE, ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का UE इक्वल टू माइनस का 1/25 और माइनस का 1.50। सही यहाँ तक। ये 1.15 है, क्या इसको तुम ये लिख सकते हो बेटा माइनस का 2/3 लिखा जा सकता है। अब दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 75, 25 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, अच्छा सही है, सही है। हाँ अब यहां से बेटा 1/UE, 1/UE इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया माइनस का 53। ठीक है। अब जब सही है, अब इसको जब आप UE को निकालेंगे, किसको निकालोगे, UE को, तो ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ से। तो UE इक्वल टू क्या बेटा बनेगा माइनस का 75 बने 53 बनेगा। और इसका भाग देख बनाओ दिखा रहा है, 1.4 बेटा आ जाएगा। और ये आएगा किसका बेटा, माइनस का। सही आता है। अब सवाल में आपसे क्या पूछा, ध्यान से देखो, अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के, यानी कि अभिदृश्यक लेंस कहां पर होता है, जहां पर आपका पहला प्रतिबिंब बनता है तो वहां से, और नेत्रिका कहां पर होती है, जहां पे वस्तु रहती है, जहां पे क्या होती है, यानी कि अभिदृश्यक लेंस की जो प्रतिबिंब है और नेत्रिका के लिए जो वस्तु है, दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो हम लिखेंगे अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो सूत्र हो जाएगा बेटा VE प्लस का VO प्लस का UE। सही। अब यहां रखने में बस थोड़ा ध्यान देना, V नॉट कितना है तुम्हारे पास 15 दशमलव प्लस,
अब यहाँ माइनस मत रखना, माइनस तो केवल ये बता रहा है कि वो वस्तु है, माइनस तो केवल क्या बता रहा है, हम वैल्यू रखेंगे प्लस की 1.4। तो यहाँ जब जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 8 1 16 17, 17.18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ बस ध्यान ये देना कि गलती से यहाँ ये माइनस में उठा के रख देना, वो माइनस केवल चिन्ह बताता है कि बाया दाया। ठीक है, इस माइनस को रख दो फिर सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर बढ़िया सवाल था ये।